चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियर बछड़िया नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीना की बारू चौथ करया करती। बेटो लकड़ियां लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेच के गुजारो करया करता। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियां में से 2 लकड़ी अलग रख लिया करती और चौथ के दिन बेटे से उल्ले बेच के सामान लाया करती और चूरमो बनाया करती। चूरमे का 5 लड्डू बनाया करती, जिनमें से 1 लड्डू आप खाया करती, 1 लड्डू बेटे ने खिलाती। एक चौथ के दिन बेटो आपकी पड़ोसन के घर गयो। बाबी चूरमो बना रखो तो पड़ोसन से पूछो कि आज की है सो थे चूरमो बना रखो है। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनायो है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमो बनावे, तन्ने आज खाने दियो कि कोनी दियो। बेटो बोलो हाँ दियो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियां लावे जिक में से तेरी माँ ओले बेच के चूरमो बनावे। तो बेटो आपकी माँ के कन्ने गयो और बोलो कि माँ मैं इतनी मन से लकड़ियां लाऊं और तू चूरमा कर करके खावे, सो कह तो मन्ने छोड़ दे, कह चौथ माता छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए व्रत करूं, सो तन्ने भलाई छोड़ दो, चौथ माता को नहीं छोड़ू। जना बेटा ने गुस्सो आयो और घर से जावने लाग्यो। तो माँ बोली बेटा तू घर से तो जावे, पर जब भी कोई संकट आवे आँखें बंद करके चौथ माता को नाम ले लेइए तो तेरो संकट टल जैसी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पण आपनो के लेवे। घर से थोड़ी दूर गयो होसी तो आगे खून की नदी बहे थी। जब वो बेटो आँखें पूर के बोलो हे चौथ माता अगर आ नदी सूख के मैंने रास्तो मिल जावे तो तू साची है, इतने में नदी सूख के रास्तो होगी। आगे ने गयो तो जाता जाता बावनी उजाड़ में रात होगी और बाग बगीरा बोलने लग गया। जब वो आपकी आँखें पूर के बोलो हे चौथ माता मन्ने रास्तो मिल जावे, नहीं तो मन्ने ए जानवर खा जैसी, इतना में बिना रास्तो मिल गयो। आगे ने एक राजा की नगरी में चलो गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर गयो तो देखे तो माई पूरा तो पोरी है और सागे सागे रो रही है। जब पूछो कि माई तू क्यों रो रही है, तो बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही तो बेटो है, वो आज राजा की बलि चढ़ जैसी भी के लिए पूड़ा बना रही हूँ। वो बोलो माई ए पूड़ा मन्ने पेट भर के खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चलो जैसी हूँ। माई उन्होंने पूड़ा खिला दिया। रात ने सोते समय बोलो कि राजा को बुलाओ आवे तो मन्ने उठा दे। आधी रात ने बुलाओ आयो। माई सोचो कि पराया पूत ने किया जगाऊं, पर इतने में वो उठ के खड़े हो गयो और जावन लाग्यो। तो बुढ़िया माई ने बोलो कि मेरी कोतली और लाठी दरी राखी। माई सोचो कि आज तक कोई पाछो को नहीं आयो, ओ क्या आसी। राजा का आदमी उन्हें लेके चला गया और आवे में चिन दियो। वो आंखें पूर के बोलो कि हे चौथ माता 2 संकट तो टाल दिया, यो भी टालिए। इतने में ही आओ पक्के तैयार हो गयो। 2-3 दिन बाद आवे के कन्ने छोरा खेल रहा था। आवे में से कंकरी मारी तो उनमें से आवाज आई कि छोरा का कन्ने बाज के गया। और राजा ने कहो कि राजा तेरो आओ पक गयो। राजा सोचो कि 6 महीने में आओ पक तो वो 3 दिन में किया पक गयो। जाके देखियो तो सोने चांदी का कलश हो गया। उतारने लग गया तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारियो, माई ना आदमी को काम है। राजा का आदमी बोला कि ई मैं तो कदी कोई को नहीं बोलिया कर, तो आज कौन भूत पलीत बोले लाग्यो। अंदर से बोलियो कि मैं तो वो ही आदमी हूँ जिकाने थे बैठायो। तो अंदर जाके देखियो तो हरा हरा झुआरा उग गया है। आँखें पूर के वो ही लड़को बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई। राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और क्या बच गयो। वो बोलो कि मेरी माँ तो चौथ माता को व्रत करे है, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गयो। तो राजा बोलो कि एक घोड़े पर तू चढ़ जा, एक घोड़े पर मैं चढ़ जैसी हूँ और 13 हाथा का सांकली बांध देसी हूँ। बा सांकली खुल के अगर मेरा बन जैसी तो चौथ माता साची है। दोनों जना घोड़े पर चढ़ गया। तो वो आंखें पूर के बोलो हे चौथ माता मेरी लाज राखिए। इतने में सांकली खुल के राजा का बंद गई। राजा सोचो कि चौथ माता है तो सच्ची। राजा आपकी बेटी को ब्याह उनका सागे करवा दियो। वो बट्ठे ही रहने लग्यो। बहुत सारा दिन होने लग गया। एक दिन अब्बा का गांव का कानी बिजली चमक रही थी। तो वो आपका घरवाली ने बोलो कि आज तो हमारा गांव कानी बिजली चमक रही है। रानी पूछो कि थारा गांव भी है, तो वो बोलो मेरा गांव भी है, मेरे माँ भी है। अब आपा अपने गांव चलेंगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धन देकर विदा कर दिया। उरे ने बुढ़िया माई से लकड़ियां तो काटी कौन जाती, गोबर चुन के छाना बेच के गुजारो करया करती। पड़ोसन उन्हा का बहू बेटा ने आता देख कर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बहू बेटा आवे बहुत सारो धन लावे,
बुढ़िया माई बोली कि मेरे क्रम में कट्ठे बहु बेटा था, एक बेटो थो जिकने तू लगा सिखा के काट दियो, पण मन मान्यो को नहीं, और बटोड़ा पर चढ़ के देखे तो सच्चे ही आवा था। बेटा बहु सासू का पगा पड़ा और बोलिया कि मैं तो चौथ माता का प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई, सारी नगरी में हेलो फेरा दियो कि बेटे की माँ पुरुष की लुगाई सब कोई चौथ को व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4 करियो, 4 नहीं हो सके तो 2 तो सब कोई करियो। हे चौथ माता जिसो बुढ़िया माई ने दियो बिसो सब ने देयो, कहते न सुनते न उकारा बढ़ता न सब ने देयो। जय हो चौथ माता। कहते हैं कथा सुनने के बाद दक्षिणा होती है। मेरी दक्षिणा है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट करें, कमेंट में जय चौथ माता जय गणेश जी अवश्य लिखें। विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज सेठ जी के खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार हो गयो कि सेठ जी के आपा तो चोरी कर लेनी। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी करने लग गया। एक दिन सेठानी जी निमट के राख से हाथ धोए थी तो गणेश जी सेठानी के हाथ मरोड़ दियो, राख खोस लेनी और मट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी ने जाके बोली कि ओ के नौकर राख्यो है जिको नौकर की जात हो के मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुला के पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो। जद वो बोलो कि मैं तो सीख की बात बताऊं हूँ, यह राख से हाथ धोवे थी, सो राख से भी हाथ धोने से शुद्ध होवे के। राख से हाथ धोने से तो घर की रीति सीधी चली जावे, मट्टी से हाथ धोने से आवे है। सेठ जी सोचो कि गणेश जी है तो सियाणो। थोड़ा दिन बाद में कुंभ को मेलो आयो तो सेठ जी बोला गणेशिया सेठानी ने नुआ लिया। गणेश जी सेठानी ने लेके गया। सेठानी किनारे पे बैठ के नहाने लगी तो गणेश जी सेठानी ने घसीट के ले गया और आगे ने गोता खुआ लिया। घर आके सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेश जी का एक एक काम मेरी इज्जत ले लेनी, इतना आदमी में मैंने घसीट के ले गयो और आगे ने नुआ के ले आयो। गणेश जी ने बुला के पूछो तो गणेश जी बोला कि किनारा पर बैठ के छबड़का कर रही थी और सबका नायडा पानी से नहा रही थी। आगे ने नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा, जगह से नुआ लियो। सेठ जी सोचो कि गणेश जी है तो सियाणो। एक दिन घर में होम हुआ हो। सेठ जी बोला कि जा गणेशिया सेठानी ने बुला के लिया। सेठानी ने बुलाने गयो तो सेठानी काली आंगी पैर के चलने लगी तो आंगी फाड़ देनी और बोलो कि काली आंगी पैर के कोनी चला कर लाल आंगी पहन के आ। सेठानी रूस के सोगी। सेठ जी आके पूछो के बात है। सेठानी बोली कि गणेश जी मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी ने बुला के पूछो कि तू आजकल बहुत बदमाशी करने लग्यो। गणेश जी कहो कि सेठानी काली आंगी पैर के जावे थी, मैं तो बा कड़ा के लाल आंगी पहनने खातर बोलो। काली आंगी शुभ काम में पेरिया को नहीं करया करे, काम सफल को नहीं हुए। सेठ जी सोचो कि गणेश जी है तो समझदार। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा होने लगी तो पंडिता बोला कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लेना भूल गया। गणेश जी बोला कि मन नहीं थे मूर्ति बना के विराजमान कर लो, थारो सारो काम सफल हो जासी। यह बात सुन के सेठ जी ने बहुत गुस्सा आयो और बोला कि अब तक तो तू सेठानी से मस्करी कर रही हो, अब तू मेरे से भी करने लग्यो। गणेश जी बोला मस्करी कौन नहीं कर रही हो, सच्ची बात है, सच्ची बोल रही हूँ। इतनी कह के गणेश जी आपको रूप धर लियो। सेठ सेठानी सदैव ही गणेश जी की पूजा करता। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। सेठ सेठानी का बहुत दुख होयो कि आपने तो सदैव ही गणेश जी रहता, आपा उना से इतनो सारो काम करायो। गणेश जी सपना में आके कहो कि मैं तो थारे खेत में से 12 दाना तोड़ लिया था, इसलिए मैं थारे 12 बरस की नौकरी करी 2 सुतारने तानी। सेठ सेठानी के करोड़ा की संपत्ति होगी। हे गणेश जी महाराज जिसो सेठ सेठानी ने दियो विसो सब ने दियो, कहता न सुनता न उकारा बर्तन आपने सारा परिवार ने दियो। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो गणेश जी महाराज की।